मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, सांसारिक बात भी नहीं करना चाहिए, तो फिर भगवान के सामने विवाह आदि क्रियाएं करने की अनुमति कैसे, कृपया समाधान। संसार की बात करना अलग चीज है, संसार के कार्यों में भगवान का नाम लेना अलग चीज है। संसार के कार्यों में तो व्यक्ति मंदिर को संसार का स्थल बना रहा है, और संसार के कार्यों में यदि भगवान का नाम ले रहा है तो इस बात का संकेत है कि संसार के कार्य के दलदल में मैं फंस नहीं जाऊं। मंदिर में युद्ध करना और युद्ध के समय भगवान का नाम लेना, कोई सैनिक युद्ध में जाया तो वो मंदिर में ही युद्ध करने लगा तलवार खींचकर, और एक मंदिर में युद्ध के जाने के पहले मंदिर में नमस्कार करके जा रहा है। एक संसार के कार्य ही मंदिर में करना और संसार के कार्य करने के पहले भगवान का आशीर्वाद लेना, ये मंगलाचरण कहलाता है। संसार के हर कार्य में, संसार के हर कार्य की शुरुआत यदि भगवान का नाम लेके की जाती है तो ऐसा व्यक्ति संसार में भी जाकर के, कीचड़ में भी जाकर के सोने के समान जंग से रहित रहता है। और जो व्यक्ति संसार के कार्य करता है, संसार के कार्य करना ये तो पाप है, लेकिन संसार के कार्य करने के पहले भगवान का नाम स्मरण करना जो जिंदगी के लिए जरूरी है। संसार के पाप कार्य अनैतिक कार्यों के नहीं करने, तो तुम कहो चोरी करने के लिए भी भगवान का नाम लो। जो एक गृहस्थी के लिए आवश्यक कार्य हैं, पूरे शास्त्रों में तुम जितना दिमाग लगा रहे हो ना, इतने पूर्व आचार्य लगा चुके हैं। और सर्वज्ञ भगवान ने खुद कहा, चक्रवर्ती अपने संसार के हर कार्य करने के पहले भगवान की दर्शन पूजन करने जाता था। महापुराण के अंदर स्पष्ट लिखा, संसार का व्यापार करो, संसार का मकान बनाओ, विवाह करो, बच्चों आदि के जन्म के पहले और जन्म के बाद हर कार्य में संसार। यहाँ तक लिखा, बच्चे को जन्म देने के पहले जब तुम्हें माता पिता बनने का भाव हो, सबसे पहले भगवान के पास जाकर के महापूजा करो। महापूजा करो कि मैं संसार के लिए, मैं अपनी गृहस्थी को बढ़ाना चाहता हूँ, संतान आदि को उत्पन्न करके कुल दीपक चाहता हूँ, कुल दीपिका चाहता हूँ, तो उसके लिए वो भगवान के सामने महापूजा करता है। और सभी दर्शनों में ऐसा भरा पड़ा है, खूब शास्त्रों में भरे पड़े। तो ये कार्य को तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि संसार के कार्य करते समय यदि हम धर्म का सहारा लेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, धर्म में राजनीति आना और राजनीति में धर्म आना, बहुत अच्छा उदाहरण है। मंदिर में संसार की बातें करना, धर्म में राजनीति आ गई तो गंदा है, और राजनीति में धर्म आ जाए तो, राजनीति में धर्म आ जाए तो सोने में सुहागा है। संसार के कार्यों में यदि धर्म से स्वीकार करो तो सोने के सुहागा है, क्योंकि राजनीति में धर्म आ जाए तो, एक राजा में धर्म आ जाए और एक साधु में राजनीति आ जाए, कितना अंतर हो गया। साधु में राजनीति आ जाए डूब जाएगा, और राजा में साधुपना आ जाए तो तर जाएगा। इसी प्रकार संसार के जितने भी तुम्हारे गृहस्थिक कार्य हैं, उन सब कार्यों में भगवान का नाम लेकर, भगवान की पूजा करके, अभिषेक करके, जाप करके, विधान करके ही शुरू करना है। ये संसार के कार्य का समर्थन नहीं है। ये संसार के कार्यों में मैं डूब न जाऊं, संसार के कार्य के दलदल में मैं फंस नहीं जाऊं। जाना तो मेरा निश्चित है, लेकिन भगवान का सहारा लेके जाएंगे तो हम उस दलदल में से वापस आ जाएंगे। संसार में रह करके भी हम धर्म को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने संसार का कार्य करते समय धर्म लिया। भरत चक्रवर्ती की जितनी शादियों का जो प्रसंग आया, भगवान के नाम के साथ हुआ, तो देखो इतने वैभव के साथ भी मुनि दीक्षा लेके चला गया। तो देखो कितना पाप बच रहा है, आप कल्पना तो करो।
जितने लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं और स्वभाव कर रहे हैं, चक्रवर्ती हुआ है, पहली बात तो शुरुआत में देखो शादी के कितने पाप बच गए, कितने पाप, सब रात में भोजन, रात में सब होता था, कितना पाप। और वैसे शादी करके घूमने जाएंगे ऊटी शिमला आदि पाप स्थानों पे, होटलों पे, और इस शादी करने के बाद 3 दिन या 7 दिन के लिए सम्मित शिखर की वंदना करने जा रहे हैं, कितने पाप से बच गए। मंगलाचरण तो देखो कैसे हो रहा है, शादी के बाद तुरंत व्यक्ति पाप की तरफ जाता है, घूमने जाता है, विषयों में और लंपटता लाता है। और मंदिर में शादी करने के बाद विषयों की लंपटता नहीं, घूमने की नहीं, सम्मित शिखर जा रहा है पूजा करने, सिद्ध क्षेत्र पे जा रहा है पूजा करने, तीर्थ यात्रा कर रहा है पूजा करने। शादी के बाद कितने बड़े, यानी उसके गृहस्थी की शुरुआत धर्म से हो रही है। गृहस्थी की शुरुआत देखो, दुनिया के पापी लोग जिस दिन शादी होती है उस दिन जबल खाते हैं और बोतल भी पीना पड़े तो पी लेते हो, क्योंकि शादी का दिन खाओ पियो। और हमारा मंदिर में पूजा करने वाला देखो, शादी जैसे दिन उपवास, और किसी दिन उपवास करना तो फिर भी ठीक है, शादी के दिन उपवास करने का अर्थ है सूरज पश्चिम से उगाया, यानी साल भर में कभी उपवास की कल्पना कर लेना, आप कभी करा लेना। लेकिन किसी से कहना आज तेरी शादी है उपवास करना, बोले पागल हो गए क्या, पूरे साल भर का लेना आज नहीं। और देखो वो शादी का उपवास कर रहा है उस दिन, जो खाने पीने का दिन है। सारी दुनिया उस समय मौज मस्ती करती है, खाने पीने की छूट होती है, और मंदिर में पूजा करने वाला उपवास कर रहा है। सारी दुनिया के लोग उस समय कितनी गंदी बातों में रहते हैं, दोस्त यारों के साथ कितने गंदे बातों में रहते हैं, और मंदिर में शादी करने वाला जिनेंद्र भगवान के सामने कह रहा है, ये विधि ठाणो हो ये के प्रथम पढ़ो जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम। क्या क्या विनती पड़ रहा, देखो तो कहाँ और कहाँ, वहाँ मौज मस्ती दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक जो कुछ भी होता है वो सब तुम जानते हो। और यहाँ देखो जिनेंद्र भगवान के सामने रूपतत पावन में अपावन, क्या क्या विनती पड़ रहा है। उसकी शुरुआत तो देखो, तुम एक दृष्टि की तरफ देख रहे हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब इसके लाभ देखोगे कि कितना बड़ा लाभ है। बस एक ही उदाहरण है, संसार में संसार की बातें मंदिर में करना और संसार करने के पहले मंदिर आना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति ऐसा माना। हाँ पंडितों को, हाँ कई पंडित लोग पंडाल में भाग जाते थे, परेशान करते थे बहुत ज्यादा। यहाँ क्या करेंगे, अपने कोई नहीं है तो अपने स्वयं कैसे होगा, हो ही नहीं सकता मंगल। संकलेश के साथ बता रहे महाराज कि वहाँ ऐसे संकलेश हो जाते थे, फेरे छोड़ के भाग जाता पंडित, इतने रुपया रखो। यहाँ तो कोई रहे या नहीं करे, अपनी जिनवाणी जिन पूजा जिंदाबाद है, पूजा ही तो करना है हमेशा, कोई भी करा देगा। बहुत बहुत फायदे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम संसार का हर कार्य, मेरी तो तमन्ना है, संसार का हर कार्य की शुरुआत तुम भगवान का नाम लेके करो, भगवान के अभिषेक से करो, भगवान की पूजा से करो, भगवान के सामने साक्षी करके शुरुआत करो। मकान का नांगल करना है, मंदिर में पूजा करो पहले, उसके पहले, और पूजा करके नांदी कलश से साक्षात लेके जाओ घर। दुकान खोलो, मंदिर के पहले पूजा करो, आकर के मंदिर में श्रीफल लेकर जाओ, नांदी कलश लेके जाओ। गाड़ी लाओ तो सबसे पहले मंदिर के सामने खड़ी करके और भगवान को श्रीफल चढ़ाओ। ये सब चीजें बहुत फायदेमंद है। गाड़ी का समर्थन नहीं है, मंदिर में भगवान के सामने से तुमने गाड़ी का पूजा की। आज भगवान मैंने गाड़ी ली है, इसके लिए मैं शांति धारा कर रहा हूँ, गाड़ी पूजा के लिए शांति धारा। एक बार मैंने भीलवाड़ा में बहुत 2-3 दिन तक प्रवचन दिए थे। आप गाड़ी लाए हो और गाड़ी लाकर भगवान के सामने खड़ी कीजिए, मैं भगवान आज गाड़ी लाया हूँ, उसके लिए पूजा कर रहा हूँ। बोले क्यों? जिससे इस गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो। बोलो कितना पावन चीज है। गाड़ी तो आना ही है कि नहीं? आना ही है, लेकिन ये गाड़ी कहीं दलदल में नहीं फट जाए, किसी के प्राण ना ले लेवे, ना बैठने वाले के ना सामने वाले के। अब बोलो एक व्यक्ति गाड़ी किया, खरीदी, और उसने भगवान की कोई नाम, मैं गाड़ी फाड़ियों के लिए महाराज के पास नहीं जाता हूँ, गाड़ी माड़ी के लिए महाराज भगवान के पास नहीं जाता हूँ, संसार नहीं बसाता हूँ। और उसने गाड़ी चला दी,
और एक व्यक्ति गाड़ी की पूजा करने भगवान का, भगवान आपके आशीर्वाद के बिना मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आपकी शांति धारा के बिना गाड़ी नहीं लूंगा। बोले क्यों? क्या पता है इस गाड़ी का क्या भरोसा, कितनों को मार डाले। तो मैं तो आपका नाम लेके भावना भा रहा हूं कि भगवान गाड़ी तो लूंगा मैं, लेकिन इस गाड़ी से किसी की जिंदगी का नाश ना हो, बैठने वाले का नहीं और टकराने वाले का भी नहीं, इसलिए मैं शांति धारा करने आया हूं। अब बोलो ये शांति धारा भी पाप की है क्या? कोई व्यक्ति गाड़ी के इसलिए पूजा कर रहा है जिससे इससे एक्सीडेंट, तो काय का पाप है? पुण्य है। ऐसे ही मैं शादी कर रहा हूं भगवान, इस शादी में कहीं मैं इतना गाफिल नहीं हो जाऊं कि मैं धर्म को भूल जाऊं, पापों को भूल जाऊं, इसलिए मैं अपनी शुरुआत बहुत अच्छे कार्य से कर रहा हूं। बहुत मानो, हर कार्य भगवान का नाम लेके करो, बस अनैतिक नहीं, जो सामाजिक, परिवार से और आगम से, पूर्वजों से सहमत कार्य हैं, उन कार्यों को सब की भगवान के अभिषेक, पूजन, जाप, इन सब से शुरुआत करो। इनके बिना करना ही नहीं, इन्हें किंचित मात्र भी दोष नहीं है, एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है।